Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेशंस के बारे में, जो कि बैंक्स एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस सेशन में हम शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बहुत से पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इस सेशन में हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेशन क्यूब रूट, जो कि हमें एग्जाम में 1 मार्क्स दिला सकता है ना। तो हमने स्पीड मैथ में सीखा था कि हम परफेक्ट क्यूब किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने स्पीड मैथ में सीखा था कि हम स्मार्ट वे में कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब रूट हों। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम वे मेथड सीखेंगे जो कि हमें सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। बेसिकली हम इसमें सीखेंगे कि हम अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि हमें अप्रोक्सीमेशन में कौन से स्टेप फॉलो नहीं करने। तो हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट पे बेस्ड है। आइए देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 6890 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट है 74, सेकेंड है 22, थर्ड है 17, फोर्थ है 31 एंड फिफ्थ है 83। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिया गया है, हमें उसकी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड मैथ के सेशन में हमने सीखा था कि हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्मार्ट वे में, है ना। लेकिन जब हमने वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखा था, तो हमने वो परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट सीखा था, है ना। अगर कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है, तो हम उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 6890 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब अप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट और अप्रोक्सीमेशन क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशंस की बात करें, तो हम उसमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते थे? सिंपली 3 स्टेप होते थे हमें वहां पर, है ना, स्क्वायर रूट को जो हमने फाइंड आउट करना होता था। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो मेथड था वो परफेक्ट स्क्वायर पर था, परफेक्ट क्यूब पर था, है ना। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास इम्परफेक्ट है। अभी कैसे पता लगेगा कि इम्परफेक्ट है? आपको पता होगा कि जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं या स्क्वायर्स की बात करते हैं, तो स्क्वायर्स जो होते हैं वो 2 zeros, 4 zeros, 8 zeros, 16 zeros, 32 zeros उससे एंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर एंड हो रहा है, ये हो रहा है 1 0 से। लेकिन जो स्क्वायर है वो इवन नंबर से एंड होता है, यानी कि 2 zeros, 4 zeros। लेकिन यहाँ पर जो जीरोस है वो ऑड नंबर जीरोस है, 1 0, 3 0, अगर 15 zeros इनसे नंबर एंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ये, है ना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन है जो अप्रोक्सीमेशन का है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 6890, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सब सिंपल वे है कि अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन साथ ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, है ना, उसमें राइट आंसर पे हमें टिक करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट है 74, सेकेंड है 22, थर्ड है 17, फोर्थ है 31 एंड फिफ्थ है 83। अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ऑप्शंस ना एक दूसरे के क्लोज नहीं है, बड़ा स्पेस है इनके बीच में। 74 देन 22, है ना। तो आप
ऑप्शन से भी आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको इसके लिए प्रिसाइज कैलकुलेशन स्टिक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सिंपली ये 80 का स्क्वायर 6400 है ना, 80 का स्क्वायर होता है 6400 या यूं कह लीजिए 6400 का स्क्वायर रूट है 80। 6400 का स्क्वायर रूट है 80, एक ही बात है ये, है ना। तो अब हमें पता है कि जब 80 का स्क्वायर 6400 है और 6400 6890 से छोटा है, यानी कि जो दिया गया नंबर है वो 6400 से बड़ा है, तो हम ऑप्शंस पे जाते हैं। अब जो आंसर रहेगा वो 80 से ज्यादा होगा, क्योंकि जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो 80 के स्केल से बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 74 नहीं, क्योंकि इस 80 से छोटा है, 22 भी नहीं क्योंकि ये भी 80 से छोटा है, 17 भी 80 से छोटा है और 31 भी 80 से छोटा है, 83 यस, हम सिंपली 83 को मार्क कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में बड़ा ही डिफरेंस है ना, क्लोज नहीं है एक दूसरे के ऑप्शंस, तो हम यहाँ पर 83 को मार्क कर देंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 80 से अबव है, यहाँ पे 80 से बड़ी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो अलग अलग थी सारी, बड़ा डिफरेंस था एक दूसरे में, स्पेस बहुत था इनके अंदर। अब मान लो कि अगर सारी ऑप्शंस 80 से अबव होती, 81, 84, 85, 86, अगर हमें ये ऑप्शंस ना देकर यहाँ पर होता 81, 83, 85, 87, 83, 89, अगर यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दी जाती है सारी 80 से अबव होती तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते। अब इस जगह पे तो ये जो हमने टेक्निक अप्लाई की थी कि 6400 से अबव है, देन 83 हमने सिंपली मार्क कर दिया था, लेकिन इस जगह तो ये टेक्निक फेल हो गई हमारी, है ना। तो हम इस जगह पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से क्या राइट आंसर है। तो हम यहाँ पे एक प्रोसेस को देखते हैं जो हमारी हेल्प करेगी कि हम अगर सारे ऑप्शंस एक दूसरे के बड़े ही क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर 5000 है नंबर कोई, हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 5000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हमने 5000 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, अब ये 5000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 10 का मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 और 10 का स्क्वायर 10000। याद होंगे आपको ये सारे के सारे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 5000 की, तो 5000 जो हमारे पास है वो 70 का स्क्वायर है 4900, यानी कि जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वह है 4900। तो अब ये 4900 से अबव है, जो 5000 है वो 4900 से अबव है, यानी कि 5000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 70 से अबव होगा, यानी कि 70 से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि 5000 4900 से बड़ा है, तो जो नंबर आए जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 70 से बड़ा आएगा हमारे पास। 70 का स्क्वायर है 4900, अब 5000 6400 से छोटा है ना, तो 80 का स्क्वायर है 6400 और जो 5000 का नियरेस्ट हम दो ले लेते हैं कि जो 5000 का नियरेस्ट स्क्वायर है वो 6400 भी है ना, तो 80 का स्क्वायर है 6400।
अब हम यूं भी कह सकते हैं कि जो 5000 है वो 70 और 80 के बीच में आ रहा है। इसका तो फिर नियरेस्ट स्क्वायर ये भी हुआ और नियरेस्ट स्क्वायर ये भी हुआ। या हम इसको यूं कह लें कि 4900 का स्क्वायर रूट हुआ 70 और 6400 का स्क्वायर हुआ 80। अब हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि 70 और 80 के बीच में आ रहा है, स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब जो इसका स्क्वायर रूट है वो 70 से ज्यादा है ना, 70 प्लस समथिंग, यानी कि 70 प्लस कुछ होगा यहाँ पे, तभी 70 से ज्यादा है, वो कुछ क्या है या समथिंग जो भी है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, हम उसे फाइंड आउट करते हैं। मेथड है यहाँ पे कि हमने जो 70 प्लस समथिंग में आएगा हमारे पास यहाँ पे कि हम इनमें से एक नंबर को, एक स्क्वायर को बेस कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एक नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, मैंने अब मान लो यहाँ पे 4900 कंसीडर किया है, तो 5000 माइनस 4900 कितना हुआ 100, यानी कि 5000 माइनस 4900, मैं फिलहाल 4900 को बेस कंसीडर कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जिस नंबर को आपने कंसीडर किया है उसका स्क्वायर रूट 70, ट्वाइस ऑफ 70। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 70 प्लस 5000 माइनस 4900 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आया 5/7, मैं अप्रोक्सीमेट इसको 1 मान लेती हूँ, जो मतलब कि ये होल पार्ट है ये हमारे पास आया 1, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लेती हूँ। तो 70 प्लस अप्रोक्सीमेट 1 ये हुआ 71। जो मेरे पास अब जो 5000 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आया वो 71, लेकिन जो एक्चुअल स्क्वायर रूट है वो 71 से कम है, क्योंकि मैंने इसको 1 कंसीडर किया है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो 5/7 को और एग्जैक्टली आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दी गई है हमें यहाँ पे, तो हम उसे कर सकते हैं, है ना। अब ऑप्शंस मान लो कि कुछ 70 पॉइंट समथिंग है, 70.5 75.7 या फिर 81 82 इस तरह की कोई ऑप्शन दी गई हैं, तो आप जो भी क्लोज ऑप्शन होगी 71 की, ठीक है, उसको राइट आंसर मान लोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि 71 का स्क्वायर क्या होगा, हम लोगों ने स्क्वायर्स फाइंड आउट करने सीखे थे। 71 का स्क्वायर 50 स्क्वायर है ना, 50 प्लस 21। अब हम इनका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करें तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 441, 21 का स्क्वायर और 2100 प्लस करेंगे तो ये प्लस करके आएगा 5041। अब 5041 71 का स्क्वायर है, यानी कि 71 का स्क्वायर हुआ 5041। अब 5041 5000 के बहुत क्लोज है ये नंबर, है ना। हम 71 से जो कम नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट मान लेंगे और उसको हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 49 ही क्यों कंसीडर किया, मैं 64 को भी तो कंसीडर कर सकती थी। तो अगर हम 64 को बेस माने, यहाँ पे अगर मैं 64 को कंसीडर करूं तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 64 का जो स्क्वायर रूट है वो है 80। अब हमें पता है कि जो ये नंबर है वो 64 से कम है, जब 70 से ज्यादा था तो हमने प्लस किया था, अब 80 से कम है तो हम क्या करेंगे माइनस। 80 माइनस 64 में से माइनस करेंगे 5000, 1400 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 80, ट्वाइस ऑफ 80। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ 9, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 9 ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 80 माइनस 9 कितना हुआ 71।
ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हमें पता है कि अप्रोक्स लिया था हमने 8 पॉइंट समथिंग था, 8 पॉइंट समथिंग 9 से छोटा है, तो जो आंसर आएगा वो 71 से कम आएगा, है ना। तो जो भी ऑप्शन आपको 71 की क्लॉज दिखेगी आप उसको राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर राइट आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेशन के सेशन में बेस्ट आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए किया क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को क्विकली कर पाए, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो रेंज सिलेक्ट की है वो 70 to 80 की क्यों सिलेक्ट करी है। अगर आपको 75 का स्क्वायर पता है तो आप 75 का बेस बना सकते हो। अगर 75 का स्क्वायर आपको पता है, क्या होता है 75 का स्क्वायर, यस 5625, या फिर यूं कह लीजिए कि 5625 का स्क्वायर रूट है 75। अगर आप 75 को बेस मान रहे हो, आप उस 5625 5000 से बड़ा है ना, यानी कि 5000 5625 से छोटा है। तो जो हम बेस कंसीडर कर रहे हैं 5625 को, तो 5625 का स्क्वायर रूट क्या है 75। अब ये इससे ज्यादा है तो हमारे पास ये कम आएगा, 5000 का जो एक्चुअल स्क्वायर रूट आएगा वो कम आएगा। तो 75 माइनस, अब 5625 में से 5000 माइनस करें तो 625 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 75, ट्वाइस ऑफ 75, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट वाले सेक्शन को सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके आएगा 4 पॉइंट समथिंग। मैं अप्रोक्सीमेट 4 मान लेती हूँ, इसको 4.1 या 4.2 ऐसा कुछ आएगा, तो मैं इसको 4 मान लेती हूँ। 75 माइनस 4 इज इक्वल टू 71। यानी कि अगर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैंने तीनों तरीके से करके दिखाया आपको। मैंने बेस 70 लिया, मैंने 49 कंसीडर किया, उसको सॉल्व करके दिखाया, देन 6400 कंसीडर किया, उसको सॉल्व करके दिखाया, उसके बाद 75 का जो स्क्वायर रूट है 5625 उसे कंसीडर किया नंबर को और वो सॉल्व करके दिखाया। हमें तीनों तरह से जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट 71 दे रहा है उसका आंसर, है ना। लेकिन एक्चुअल नंबर है वो इन सबसे कम है, इससे ज्यादा है, इससे भी कम है और उससे भी कम है। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास इन नंबरों को कंसीडर करके वैल्यू आई है इससे कम है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्चुअल स्क्वायर रूट रहेगा वो 71 से कम रहेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने कंसीडर किया है 70 स्क्वायर 49 को कंसीडर किया है नंबर को, तो 70 उसका स्क्वायर रूट है, तो 70 प्लस हमने किस लिए लगाया था, क्योंकि जो नंबर है हमारे पास जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो 4900 से ज्यादा है ना। 4900 से ज्यादा है तो हमने यहाँ पर प्लस किया है। 70 प्लस समथिंग क्या है हमारे पास, जो जिसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है, माइनस जो नंबर कंसीडर किया है 5000 माइनस 4900 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जो नंबर कंसीडर किया है उसका स्क्वायर रूट, ट्वाइस ऑफ 70 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 70। इसको सॉल्व करके 5/7 आया था, तो मैंने अप्रोक्सीमेट 1 लिया था। 70 प्लस 1 71, ठीक है। अब 80 हम अब बेस 64 कंसीडर करोगे तो 80, अब 64 जो है वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा है, ठीक है। तो हमें माइनस में आना पड़ेगा। जब ये ज्यादा था तो हमने प्लस किया था, ये नंबर ज्यादा था तो हमने प्लस किया था। अब ये नंबर इस वाले नंबर से कम है, कंसीडर किए गए नंबर से एक्चुअल नंबर कम है, तो हम माइनस करेंगे 1400 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 80, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 80, इसको सॉल्व करके हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग आया था, मैंने इसको 9 कंसीडर किया था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 9 लिया था मैंने इसको। 80 माइनस 9 71, फिर मैंने 75 स्क्वायर, आपको अगर किसी भी उसके नजदीकी मान लो अब आपको 72 का स्क्वायर पता है तो आप 72 को कंसीडर कर सकते हो। जो 72 का स्क्वायर रहेगा उसको नंबर को कंसीडर करके माइनस करके उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स को 10 to 100 या 5 नंबर के जो से स्क्वायर्स होते हैं वो ही लर्न होते हैं, तो हम लोगों ने ये नंबर को कंसीडर करके क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट आंसर को फाइंड आउट कर लिया।
अब ये तो कंफर्म है कि 71 की स्क्वायर है वो 5041 है और जो 70 की स्क्वायर है वो 4900 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा उनका स्क्वायर होगा 5000। 70.1, 70.2, 70.5, 70.7 जो भी नंबर इनके बीच का होगा वो इसका एक्चुअल स्क्वायर रूट होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में वो डेसिमल्स वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, इनका 71 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया तो हम अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू पे टिक कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमने जो स्क्वायर रूट था वो फाइंड आउट करना है 6890, है ना। हमने क्वेश्चन किया था कि अगर 6890 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसकी ऑप्शंस जो हैं वो सारी 80 अबव हैं, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली अब 6890 किस रेंज में आ रहा है, 6400 से ज्यादा है और 8100 से कम है, तो मैं रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर 6400 और 90 का स्क्वायर 8100, यानी कि जो ये नंबर है ये 6400 से ज्यादा है 6890 और इससे ज्यादा है 8100। यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस मान लेती हूँ 80 को, 6400 को। 6400 से ज्यादा है ये नंबर, तो 80 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो 80 प्लस समथिंग। अब समथिंग क्या है यहाँ पे, 6890 माइनस 6400 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 80। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 या 3.2, अप्रोक्सीमेटली 3 ले रही हूँ, तो 80 प्लस 3 83। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आया है, राइट आंसर और बेस्ट आंसर हमारे पास आया है 6890 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया वो है 83। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कुछ एक सेकंड लगते हैं, 5 या 6 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको ये सारे के सारे स्टेप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफली कैलकुलेशन करके या स्मार्ट वे से कैलकुलेट करके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम क्यूब रूट को निकालना सीखते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए वो भी सीखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अप्रोक्सीमेशन में नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 116659 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है इस नंबर का, तो अगर हमें इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब पता है क्या है तो हम ऑप्शंस में इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो वो भी एक दूसरे के क्लॉज नहीं है, काफी डिफरेंस है एक दूसरे में, स्पेस बहुत है। तो हम उसका नियरेस्ट क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको क्यूब्स याद हो, 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000, 30 का क्यूब 27000, 40 का क्यूब 64000, 50 का क्यूब 125,000। याद होंगे आप लोगों को ये क्यूब। 60 का क्यूब 216,000, 70 का क्यूब 343,000, 80 का क्यूब 512,000, 90 का क्यूब 729,000 और 100 का क्यूब 10 लाख। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे जो हमने क्यूब्स फाइंड आउट किए हैं, आप लोगों को लर्न होंगे। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये 64,000 से बड़ा और 125,000 से छोटा है। 116659 जो नंबर है हमारे पास वो इन दोनों की रेंज में है, 40 और 50 की रेंज में है ना। तो अगर आप 40 और 50 की रेंज के बीच में कोई नंबर देखें तो ये 49, क्योंकि 50 से छोटा है और 40 से बड़ा है। 49, 52 भी नहीं है क्योंकि वो 50 से बड़ा है। 49 पॉसिबली
77 भी नहीं, 38 भी नहीं और 61 भी नहीं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर तो ऑप्शंस में स्पेस ही इतना ज्यादा था, तो फिर हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया कि इसका आंसर 49 है। अब सेम बात की, अगर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ही क्लोज हो एक दूसरे के, अब यहाँ पर ऑप्शंस होती है 48, 47, 45, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करते? हम लोग स्पीड मैथ में भी सीख चुके हैं कि हम क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब पे एप्लीकेबल था, वो जो हमने 2 स्टेप्स सीखे थे करने के लिए कि हम 2 स्टेप्स में ही क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्यूब रूट है वो इम्परफेक्ट क्यूब रूट है ना, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर, है ना, तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन का है, हम लोगों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम फाइंड आउट करें क्या कोई नंबर हमें क्लोजली दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो हम उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ कि हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 2,50,000 का, हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब हमें ये पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट क्यूब है वो 3 0 से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 0 है 4 है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करें, सेम प्रोसेस है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। अब हमें पता है कि 2,50,000 किस रेंज के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 2,60,000 और 3,43,000। किस, क्योंकि 2,50,000 2,60,000 से बड़ा है और 3,43,000 से छोटा है। तो एक रेंज सिलेक्ट कर लिया हमने कि ये 60 का क्यूब है 2,16,000 और 70 का क्यूब है 3,43,000, है ना। हम लोगों ने एक रेंज सिलेक्ट कर ली। अब हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, तो आप लोगों को याद होगा हमने एक मेथड अप्लाई किया था, वहाँ पे जो हमने एक बेस कंसीडर किया था, वहाँ पे हमने उसका बेस कंसीडर किया, देन उसका जो स्क्वायर रूट था उसे लिखा, अगर वो ज्यादा है दिए हुए नंबर से तो माइनस किया, अगर दिए हुए नंबर से कम है तो प्लस किया। ठीक है, तो हम मेथड यहाँ पर भी एक अप्लाई करेंगे। तो मेथड क्या है कि हमने कोई भी एक नंबर को बेस कंसीडर कर लेना। मैं इसे कंसीडर कर रही हूँ 60 को, जो 60 का क्यूब है मैं उसे बेस कंसीडर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हम उसे फाइंड आउट करते हैं 60। अभी 60 से ज्यादा है, जो 60 का क्यूब है 2,16,000 से ज्यादा है, तो 60 प्लस व्हाट, 60 प्लस समथिंग क्या आएगा, समथिंग में वो आएगा, हमने जो स्क्वायर रूट में किया था वो हमने किया था ये नंबर, जो क्वेश्चन में दिया गया नंबर है वो जो कंसीडर किया था नंबर उनको माइनस किया था, है ना। तो जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा 2,50,000 माइनस 2,16,000 डिवाइडेड बाय, अब कुछ सोच रहे होंगे ट्वाइस ऑफ नो, अब सोच रहे होंगे ट्वाइस ऑफ नो, अब ये सोच रहे होंगे कि अब वहां पे स्क्वायर रूट का तो हमने ट्वाइस ऑफ किया था, अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो हमने ट्वाइस ऑफ करो, नहीं ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में कि जो नंबर हमने 2 कंसीडर कर रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है। न्यूमरेटर में आएगा कि जो नंबर दिया गया हमें और जो नंबर कंसीडर किया है उनका डिफरेंस क्या है, और डिनोमिनेटर में आएगा कि जो 2 नंबर हमने कंसीडर किए हैं रेंज में से उनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आएगा 343,000 माइनस 2,16,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, अंडरस्टूड। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 60 प्लस 2,50,000 माइनस 2,16,000, 2,50,000 और 2,16,000 कितना हुआ 34,000 डिवाइडेड बाय 343,000 माइनस 2,16,000 127,000 मल्टीप्लाई विथ 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो मैं 34 को 35 मान लेती हूँ और 127 को 126। तो अगर इसको 7 के टेबल पे कैलकुलेट करेंगे तो 5/18 यानी कि 50/18, क्योंकि मल्टीप्लाई विथ 10 है तो 50/18 यानी कि 60 प्लस 50/18, तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले रही हूँ तो 63। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 63 आया।
2,50,000 का क्यूब रूट। ठीक है, आप भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें देन जो डिवाइड करके आएगा उसको मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे, फिर जो भी डेसिमल्स पे आएगा हमारे पास हम उसे देन ऐड ऑन करेंगे। हमारे इसी में ही 2 से 3 मिनट इसी में ही निकल जाएंगे, क्यों, हमने अपना टाइम तो वेस्ट करना नहीं है ना। तो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। 63 आया इसका, क्यों, और जो नंबर होगा वो 63 से कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो ये नंबर है इसको ऐड ऑन किया था। ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने इसको 3 माना था, जबकि जो एग्जैक्ट नंबर था यहाँ पे वो 3 से कम था, 2 पॉइंट समथिंग था। तो हमने यहाँ पे इसको ये जो 63 से आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर कम होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर फाइंड आउट नहीं करना, हमने तो बेस्ट आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना है। तो 63 इज द अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो बेस कंसीडर किया वो 2,60,000 किया। अगर मैं यहाँ पे बेस कंसीडर करूं 3,34,000 तो क्या रहेगा हमारे पास 70, है ना। अभी 70 से कम है, जो ये नंबर है वो 70 के क्यूब से कम है, तो माइनस ब्रैकेट में 3,43,000 माइनस 2,50,000। ठीक है, ये आएगा 93,000 डिवाइडेड बाय जो नंबर कंसीडर करे हैं उनका डिफरेंस 1,27,000 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ क्या किया था। मैं रिपीट कर देती हूँ कि 60 जो नंबर कंसीडर किया है उसका 60 क्यूब रूट प्लस जो दिया हुआ नंबर है वो माइनस जो नंबर कंसीडर किया उनको माइनस किया है, डिवाइडेड बाय जो नंबर हम लोगों ने 2 कंसीडर किए थे उनका डिफरेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, और उनको सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी 63। अब यहाँ पे 70 माइनस जो नंबर है, जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 2,50,000 माइनस जो नंबर कंसीडर किया है यहाँ पर हमने 3,43,000 डिवाइडेड बाय जो नंबर कंसीडर करे हैं उनका डिफरेंस मल्टीप्लाई विद 10। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको मैं कंसीडर करती हूँ, ये 31 के टेबल पे जाएगा, तो 31 के टेबल पे जाएगा तो 3 और 127 ही जाएगा। मैं इसको 126 कंसीडर कर ले रही हूँ, तो ये 4 पे चला जाएगा। ठीक है, वो 3/4 क्या होता है 0.75, है ना। अब 0.75 क्या होगा 70 माइनस 7.5। अब 70 माइनस 7.5 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई भी 10 भी करना है, तो 0.75 क्या हुआ 7.5, तो 70 माइनस 7.5 62.5। अब हम लोगों ने, अगर आप आंसर डिफरेंट करोगे आप होगे तो 0.5 का डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। लेकिन जो हमने यहाँ पर नंबर क्या लिया था अप्रोक्सीमेटली वो 63 से कम था। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों तरह से कर आई है, वो 62.5 और 63 आई है। ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर को फाइंड आउट कर सकते। और अगर हम यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन पर आए कि हमने अगर इसके ऑप्शंस 49 के क्लोजेस्ट हो 48, 47, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 116659, है ना। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो तो इसकी रेंज थी 40 to 50, है ना। 40 का क्यूब है 64,000 और 50 का क्यूब है 1,25,000। अभी इन दोनों के बीच में था ये नंबर, है ना। तो हम बेस कंसीडर करें यहाँ पर, तो मैं इसको कर लेते हैं 64,000 को, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 40 प्लस, अब ज्यादा था ये नंबर इससे, तो प्लस 116659 माइनस 64,000 कितना हुआ। अब अगर आप इसको ऐसे ही माइनस करोगे तो फिर भी प्लस या माइनस करना टाइम ले लेगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 मान लेती हूँ। मैं इसको अप्रोक्सीमेट मार रही हूँ 1,70,000। ठीक है, तो मैं 1,70,000 में से ये माइनस करूँ तो कितना आएगा 53,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, जो नंबर हम लोगों ने रेंज कंसीडर की है उनका डिफरेंस। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये है 61,000,
मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर मैं इसको मान लूँ ये 56 है और ये 64 है, तो इस 8 के टेबल पे जाएंगे 7 और 8, है ना। 7 by 8 और मल्टीप्लाई 70/8, 70/8 क्या होता है 8 पॉइंट समथिंग, 8.7 या 8.8 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अब 8.7 अप्रोक्सीमेट 9 कि नहीं, 40 + 9 49, ठीक है ना। तो अब 49 इसका एग्जैक्ट आंसर आया। जब हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट की थी हमारे पास ऑप्शन विदाउट स्पेस थे, सॉरी विद स्पेस थे, स्पेस ज्यादा था हमारे पास, तो हम लोगों ने तब भी आंसर 49 ही कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया यहाँ पे, तो ये जो एग्जैक्ट आंसर आया हमारे पास वो आया 49। तो अगर आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप इनको कुछ एक सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो और अपने जो एग्जाम में टाइम है उन्हें सेव कर सकते हो। और ध्यान रहे कि हम लोग इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इसमें बेस्ट आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि हम क्यूब रूट को, अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 8.995 प्लस ब्रैकेट में 6.1961 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3/18.7960। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना टिपिकल लग रहा है ना, कि पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, फिर इसका स्क्वायर करो, देन इसको ऐड करना है और ये डिवाइड करना है। अगर आप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये और भी टिपिकल हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं इनको ना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब 7 to 8 का अप्रोक्सीमेट 0.9 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 7 to 9 हुआ, है ना। ये हुआ 7 to 9 अप्रोक्सीमेट, मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले रही हूँ, प्लस अब ये 6.1 का स्क्वायर, मैं इसको 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3/18.7, मैं इसको 19 दे देती हूँ। अब 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 27 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो 19/3 अपोजिट हो जाएगा दोनों, है ना। तो अब इनको ऐड करते हैं तो 63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 19/3 कितना होता है 6.3, या तो 6.333 तो 6.3, तो 63 डिवाइड बाय 6.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है हमारे पास 10। अब ऑप्शंस में 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका स्क्वायर पता है, इसका स्क्वायर रूट पता है, इसका स्क्वायर पता है, तो आप इजीली इसको कुछ 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और आंसर को जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो फ्रैक्शन बेस्ड है। फ्रैक्शन बेस्ड जो एग्जांपल दिया गया है इसका अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो अब अगर हमने फ्रैक्शंस वाले एडिशन सीखी थी, है ना, हमने इंटीजर पार्ट को सेपरेटली प्लस करते होते थे, तो 1 + 7 8, 8 + 3 11 प्लस अब 5/7 अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि या तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 1 जाएगी या 1 से कम होगी, है ना। 2/3 ये भी अप्रोक्सीमेट 1 और 4/3 ये भी अप्रोक्सीमेट 1। अगर मैं इन तीनों को अप्रोक्सीमेट 1 1 1 कर रही हूँ तो 1 + 1 + 1 3, तो 11 + 3 14। अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो जो 14 के क्लोजेस्ट नंबर होगा, नियरेस्ट नंबर होगा, वो हमारा एक्चुअल नंबर होगा। 21 नो, 6 नो, 28 नो, 13 यस, 40 नो, क्योंकि जो ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यू है ये <1 है, यानी कि जो यहाँ पे ये 3 है तो ये <3 है,
जो यहाँ पे एक्चुअल जो नंबर है वो लेस देन 3 है, तो 11 पॉइंट जो भी आएगा पॉइंट्स में या एग्जैक्टली, तो हमने यहाँ पर 14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, अगर हम इसके फ्रैक्शंस को सॉल्व करें तो 5/7 क्या होता है 0.7, 2/3 क्या होता है 0.6 और 4/5 क्या होता है 0.8, 0.7, 0.6 और 0.8, ये कितना हुआ, ये हुआ 2.1 है ना। 11 प्लस 0.7 0.6 0.8 हुआ 2.1, तो हमारे पास आंसर आया 13.1, ठीक है। तो आप इंटीजर पार्ट को सेपरेटली ऐड कर रहे हो और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप सेपरेटली ऐड करके आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली है कि अब तो यहाँ ऑप्शंस में स्पेस था, है ना, लेकिन अगर स्पेस ना हो 13, 12, 11, 9 ये ऑप्शंस हो, तो क्योंकि हमें तो यहाँ पता था कि नंबर जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की थी हमने वो 14 से लेस देन थी, है ना। अब ऑप्शन में 13 था हमारे पास, जो 14 के क्लोजेस्ट था, 40 के नियरेस्ट था, तो हमने 13 को मार्क कर दिया। लेकिन अगर ऑप्शन हो 11, 12, 9, 10 तो फिर तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया वो 13.1 आया। अब यहाँ पर है कि अगर माइनस में हो वैल्यूज यहाँ पे, यानी कि ये हो 1 5/7 प्लस 7 2/3 माइनस 3 4/5, अगर इसको कैलकुलेट करना हो हमने तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस है कि इसको माइनस करेंगे, यानी कि इंटीजर पार्ट को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। 1 + 7 8, 8 - 3 5 प्लस अब 0.7 0.6 कितना हो, 0.7 प्लस 0.6 13, 13 माइनस 0.8 0.5 0.5 5.5। अगर माइनस में हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसको माइनस कर देंगे और आंसर को फाइंड आउट कर देंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वो परसेंटेज बेस्ड है, तो अगर हमें इसके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 89% ऑफ 5750 प्लस 27% ऑफ 5689। ऑप्शन दिए गए हैं हमें 6846 62 65 60 25 6 5955 और 66656। स्पीड मैथ में परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन सीखी थी। 89% 100% माइनस 10% माइनस 1%, 89% 100% माइनस 10% माइनस 1%, है ना। इसका 100% कितना हुआ, यही 5750, 10% कितना हुआ 575 और 1% कितना हुआ 57.5। अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम तो ये आएगा 5117.5, ठीक है। अब प्लस 27% ऑफ 5689, अब 27% 20% प्लस 7%, इसका 20% कितना हुआ 10% होगा 768.9, तो 20% दुगना हो गया, है ना, डबल हो गया। तो डबल कितना होगा इसका दुगना होगा 1140। 568.9 का दुगना होगा 1140 प्लस 7%। अगर हम इसका 7% कैलकुलेट करें तो आएगा 399 और इनको ऐड करके आया 1539, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें अगर हम, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा तो ये आएगा 6656.5, ठीक है, 6656.5। तो हमारे पास राइट आंसर ये है, ये सारे रॉन्ग, ठीक है। तो आप इस तरह से परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन इसलिए ओपन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप्स क्लियर हो, ठीक है। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली इसको आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया आपको 34.3 मल्टीप्लाई 46.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट 34 इसका अप्रोक्सीमेट 46 ले लूँ, है ना, तो ये हुआ 40 माइनस 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 6, है ना, 40 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 1600 माइनस 36 1564। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट आया हमारे पास 1564। लेकिन 0.3 और 0.3 है ना, तो अब मतलब ये 34 नहीं है एग्जैक्ट, 34.3 है, ये 46 नहीं है, 46.3 है। तो जो हमारे पास एक्चुअल आंसर रहेगा, तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि दिया हुआ नंबर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आया उससे ज़्यादा है। अगर तो ऑप्शन में आपके पास इसके आसपास की कोई ऑप्शन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। मैं इसको सिंपल करने के लिए 34 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 46 प्लस 0.3, ठीक है। अब a प्लस बी और c प्लस डी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इस पर फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई होगा और सेकंड भी फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, उसके बाद सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा और सेकंड भी सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, है ना, a प्लस बी और c प्लस डी की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 34 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देन 0.3 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यानी कि 34 मल्टीप्लाई विद 46 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई विद 46 प्लस 34 मल्टीप्लाई विद 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहे 1564, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 13.8 और ये आएगा 10.2 और ये आएगा 0.09, ठीक है। और अगर इस सबको सॉल्व करें तो आएगा 1588.09, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग इस कैलकुलेशन को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस वाली कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट निकाला था 1569 और 1588 में कितना डिफरेंस है ना। अब मान लो कि ऑप्शन इन दोनों के मिड का हो, फिर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया था ना, तो अगर इन बिल्कुल ही क्लोज हो, इसके क्लोज हो तो हम अप्रोक्सीमेट अबव मान के जगह तो हो सकता है हम उसको सिलेक्ट कर ले, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर ना करें, इसको कैलकुलेट करें। जो नंबर है उसको हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है उसके साथ इसको जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हमें कोई नंबर इस तरह से दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे और इसको ऐड करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सके। अब हमने ध्यान ये बात भी रखनी है कि हमने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने किसी नंबर को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना और किसी नंबर को ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है उससे बहुत अप चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट या बहुत डाउन चला जाएगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको अगर कुछ नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो मामूली से इंक्रीज डिक्रीज करिए ताकि आपका जो आंसर है, जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर के आसपास ही रहे, ठीक है। अब हमने ये जो कैलकुलेशन किया है ये मल्टीप्लिकेशन में किया है। अगर ये इसकी जगह डिवीजन होता तो हम ये मल्टीप्लिकेशन ना करते, अवॉइड करते। क्यों? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो डिवीजन करके आता है वो बहुत कम आता है, जो डिफरेंस आता है ना वो बहुत कम आएगा। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई तो दुगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है ना, जो जितना भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर है उतना गुना हो जाता है वो, तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में इस पार्ट को जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते वक्त इसको जरूर कैलकुलेट करेंगे।
अब कोई नंबर है हमारे पास जो ऐड करने हैं हमें, 18 + 29, कोई भी नंबर है, हम इसे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, इसे ज्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे, या इसको ज्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे, इसको ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इनको ऐड करके एग्जैक्ट आंसर आएगा उससे बहुत कम ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग जो भी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे, तो उतना ही करें कि वो अप्रोक्सी रहे, एक दूसरे के आसपास ही रहे। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि हम एक नंबर को इंक्रीज करते हैं और दूसरे नंबर को डिक्रीज करते हैं ताकि बैलेंस रहे। ठीक है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन केस में क्या करते हैं, दोनों या तो इंक्रीज करेंगे या दोनों को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्मार्ट वे में। ठीक है, और आप इन सब पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, जो लास्ट एग्जांपल किया उससे रिलेटेड है कि 372.8 मल्टीप्लाई विद 584.6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो मैं 372 को लिख लेती हूँ प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 584 को लिख लेती हूँ प्लस 0.6। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 372 को 584 से, प्लस 372 को 0.6 से, प्लस 584 को 0.8 से, प्लस 0.8 को 0.6 से, है ना। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 217,284 प्लस 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो 467.2 प्लस ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 223.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.48। अगर हम इन सबको ऐड करें तो आएगा 217,938.88। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं, इनको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन करके मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहते हो, और आप इन कैलकुलेशन को इसलिए तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.